मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता, मतदान अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऐसा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष और उसके जुड़े हुए सभी संसदगण निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब से लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में स्थापित हुई। 1951 से निरंतर चुनाव आयोग के निर्देशन में भारत में लोकतंत्र के तहत चुनाव समय समय पर आयोजित होता रहता है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में उदित हुआ और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। मतदान करना नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। निर्वाचन लोकतंत्र का महापर्व होता है और सभी को उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करना चाहिए। सभी लोगों को भयमुक्त होकर निष्पक्ष रूप से जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें मतदान की पात्रता है, उनमें से कुछ अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते। फलस्वरूप जो राष्ट्र के निर्माण में उनकी भागीदारी होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। प्रश्न ये उठता है कि चुनावों के मतदान का प्रतिशत कभी 50 से 60% रहता है, बहुत अधिक बढ़ता है तो 60 से 70% हो जाता है, और कभी कभी तो ये देखने को मिलता है कि चुनाव का प्रतिशत 50% से कम भी होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके कई प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, कई नागरिक ऐसे होते हैं जिन्हें मतदान की पात्रता तो होती है, किंतु उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज ही नहीं कराया है। नंबर 2, ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर है और वे मतदाता सूची में उनका नाम भी रहता है, किंतु वह मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाते ही नहीं। ऐसे नागरिक जिनका किसी अन्य जिले या राज्य में मतदाता सूची में नाम होता है, किंतु अब वो किसी दूसरे जिले में रहने लगते हैं और नए जिले में उन्होंने अपने नाम को मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है। तीसरा, कई ऐसे नागरिक हैं जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं, जिनका निर्वाचन में अपनी सेवा के कार्य में उनको लगा दिया जाता है। नंबर 4, कुछ लोग चुनाव के समय व्यक्तिगत कार्य से, पारिवारिक कार्य से, सामाजिक या व्यावसायिक कार्य से अपने निवास स्थान से बाहर रहते हैं। नंबर 5, कुछ लोग अपनी अस्वस्थता के कारण मतदान नहीं कर पाते। नंबर 6, अधिकांश लोग बिना किसी ठोस कारण के मतदान के प्रति उदासीन बने रहते हैं, जबकि भारत सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। इनमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर सहयोग लिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके माध्यम से इस बात के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाता है कि वे लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। भारत सरकार ने 25 जनवरी 2000 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित कर रखा है। नागरिकों के मत देने के अधिकार के कारण ही यह तय हो पाता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। मतदाता के पास सरकार के निर्माण की शक्ति होती है। यदि यह कहा जाए कि मतदाता ही सरकार का भाग्य विधाता है, तो ऐसा अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि सरकार के निर्माण की शक्ति आम जनता में निहित है। अगर आम जनता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी तो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों सशक्त रूप में होकर अपने कार्यों को उचित रूप में संपादित करते रहेंगे।
अंत में मैं अपने समस्त देशवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मतदान के दिन चाहे कितनी भी विषम स्थिति हो, समय निकालकर मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंचें। यदि राष्ट्र के निर्माण में आप अपना योगदान दर्ज कराते हैं, तब आप एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने को स्थापित कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता मतदान अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी।